तो चलिए बच्चों, आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है। आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में भी परिमेय संख्या की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किए होंगे। जैसे अध्ययन किए होंगे लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये लगातार गिनती की संख्या है। लेकिन -5, -4, -3, -2, -1 ये भी तो लगातार गिनती की संख्या है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः ये है प्राकृतिक संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि साधारण गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को साधारणतः n से सूचित किया जाता है। जैसे कि n बराबर 1, 2, 3, 4 ... अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर भी कहा जाता है। पूर्ण संख्या के जैसा कि आप लोगों ने पीछे समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके हैं। 1, 2, 3, 4 ... आदि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में ही जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। पूर्ण संख्या के समूह को साधारणतः W से सूचित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या का समूह बनता है। पूर्ण संख्या के समूह को W से सूचित किया जाता है। यानी W बराबर 0, 1, 2, 3 ... तो चलिए अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहा जाता है। आप लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0, 1, 2, 3 ... ये सभी क्या है, यहाँ से पूर्ण संख्या का समूह है। पूर्ण संख्या के समूह में जब 1, -2, -3 ... यानी ऋणात्मक यानी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को जब पूर्ण संख्या के समूह में जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या का समूह बन जाता है। यानी इंटीजर नंबर का समूह बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को शामिल करने से पूर्णांक का समूह बनता है। पूर्णांक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है। I बराबर Z बराबर -1, I या Z बराबर -3, -2, -1, 0 ...